नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। नया टॉपिक क्योंकि इस समय शादी का काफी सीजन चल रहा है, जी। तो उसी को लेकर हम बात करेंगे। और उसको लेके बात जो करेंगे वो चलेगी कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है शादी में थार का, या मतलब कोई भी गाड़ी लोग शादियों में ले लेते हैं। और उसको लेके फिर जो आगे की स्थिति उत्पन्न होती है उसको लेके कहते हैं ना कि कई बार कि शादी में थार लेके फंस गया यार, उस टाइप से कंडीशन। तो उस टाइप की जो कंडीशनें आजकल लोगों के सामने उत्पन्न हो रही हैं, तो काफी हद तक वो लोग चाहें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, बेवजह ही उसमें फंस जाते हैं सिर्फ एक स्टेटस मेंटेन करने की वजह हाँ, से। देखा जाए तो एक कुरीति भी है और एक हम्म, ट्रेंड भी है भई, जो देता है हाँ, उसके लिए कुरीति है बिल्कुल और सही जो बात लेता है उसके लिए ट्रेंड है। है, बिल्कुल सही बात है। वो उसके अपना रेपुटेशन मान लेता है एक तरीके से। हाँ, अलग-अलग आदमी के लेने के तरीके हैं, कोई उसे जो है गिफ्ट मान के ले लेता है, कोई जो है जी, डिमांड करता है, वो अलग-अलग तरीके हैं। देखिए वैसे तो हमारे भारत में दहेज प्रथा जो है काफी हुँ, समय से जी। पाबंदी है इस पे, है ना, गैर कानूनी है। और हम लोग कभी भी इसका समर्थन नहीं करते, और समर्थन कोई नहीं करता। देखिए समर्थन कौन करता है? बेटी वाला कभी समर्थन नहीं करता, बेटे वाला समर्थन सब समर्थन करता समर्थन करते हैं लेने वाले, है। जिनको हाँ, लेना होता है। अब देखिए बात कहीं हद तक मुझे दोनों की सही भी लगती है। वो सही इस तरीके से लगती है कि आपको दामाद तो चाहिए सब गवर्नमेंट जॉब वाले या बिजनेसमैन। आप किसी भी कम से कॉम्प्रोमाइज करने तैयार नहीं है, आपकी अपनी शर्तें हैं पहले से। भई लड़की वालों की भी डिमांड होती है, हमें बहुत ज्यादा। लड़का चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो खाता-पीता ना जी हो जी और जी। खाते-पीते घर का भी हो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। नहीं, देखेंगे ना कि लड़की वालों की डिमांड आजकल जो है लड़के वालों से ज्यादा होती है। ज़्यादा है, उनकी लिस्ट ज्यादा लंबी है, उनकी बिल्कुल, क्राइटेरिया बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल जब ज़्यादा है। अब आप उस क्राइटेरिया के अनुसार, मतलब आप ये कहिए एक तरीके से कि आपने एक वैकेंसी निकाल दी, एलिजिबिलिटी उसकी दे दी अखबार में, उस अनुसार ही आपको चाहिए लड़का। हुँ। तो जब उस अनुसार चाहिए तो पैकेज भी उस अनुसार मिलेगा। बिल्कुल, हाँ, जैसी नौकरी लोगे उसी हिसाब से हाँ, सैलरी भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों का ये दो तरफा चरित्र है, दोहरा चरित्र इसमें उजागर होता है लोगों का। तो क्योंकि ना, देखिए, अगर आप भी नॉर्मल वे में शादी कर सकते हैं लोगों से, तो फिर उसकी भी डिमांड नहीं होगी। लेकिन आपकी अपेक्षा होती है कि वो एक हाई पैकेज में, कहते हैं ना कि वो 5 फिगर में सैलरी और इस टाइप से, वही ये अब सब चीजें। लड़की वाले सारी चीज़ें देखते हैं, वो सैलरी भी देखते हैं, वो जो है हाँ मकान भी देखते हैं, वो हाँ, और प्रॉपर्टीज़ भी देखते हैं, बहुत नौकरी सारी भी चीजें। देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने की होती है। पर हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, वो जैसा हम्म, लेते हैं वैसा। हमारा एक ये मुद्दा है कि जो लोग बाग कार लेते हैं हम्म, दहेज में, तो क्या वो फ़ायदे में रहते हैं या नुकसान में रहते हैं? हम सिर्फ़ इस बात पर चर्चा करना चाह रहे हैं। काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि वो नुकसान में रहते भई हम हैं। अब देखा जाए तो हम जो अपने दर्शकों को एक अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस देना चाहते हैं, तो उसी सिलसिले में जो है एक मैंने सोचा भी जो लोग कार ले लेते हैं, तो क्या वो आगे फ़ायदे में रहेंगे या नुकसान में रहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि कार जो लोग शादी में ले लेते हैं वो काफी हद तक नुकसान में रहते हैं। नुकसान में किस प्रकार से रहते हैं? आज आपने मान लीजिए थार ले ली, या कोई भी गाड़ी, ट्रेन चला थार का, इसलिए हम थार का भई नाम ले रहे हैं। एवरेज मान लेते हैं कि हाँ, 10 लाख की कार लेते हैं हाँ, कम लोग से बाग। कम 10 लाख की। हाँ, थार तो 20 लाख की है। लेकिन हाँ, हम एक एक एवरेज एवरेज मान मान लेते लेते हैं। हैं। भई लोग बाग आल्टो भी देते आपने हैं ना। आपने आज की तारीख में 10 लाख से 15 लाख की कार ले ली, जी। 2 साल बाद एक तो वो आधी कीमत की हो गई। हाँ, आधी भी नहीं तो जो है 3/4 की तो कम रह से ही गई। कम आधी हो जाती है कीमत, हाँ, कम से कम चलिए 10 की 6 तो हो ही जाएगी। जी, जी। 2 साल में गारंटी हाँ, बिकती हो जाती है। ठीक है, इंश्योरेंस ही हर साल 30% 20% कम करता रहता है, इंश्योरेंस वाले ही। इंश्योरेंस भी है, हाँ, सर्विसेज़ भी हैं उसकी, टायर भी घिसता है और आदमी लेता है तो। किसी भी प्रकार से इसकी वैल्यूएशन में एडिशन नहीं होना, जी, हर प्रकार से डेप्थ में ही जाना है वो। अच्छा। तो ये कहीं से भी एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट नहीं है, दोनों के लिए नुकसानदेह है दुनिया में। तो कहीं ना कहीं दोनों लोगों को ये सोचना चाहिए कि इसके मुकाबले अगर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें। अच्छा, जैसे लोग बाग प्रॉपर्टी ना लेके गोल्ड भी ले सकते हैं, हाँ, बिल्कुल गोल्ड भी बिल्कुल चल रहा है बिल्कुल आजकल, तो गोल्ड में ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे उसके मुकाबले। बिल्कुल। देखिए मेरा कहना यही है कि आप जो है, ये आपके किसी काम की तो नहीं, हुँ, आपने स्टेटस के लिए ले ली। मैं लोग बहुत से लोग, आपको नवीति बता दूं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ले लेते हैं गाड़ियां, फिर चला भी नहीं पाते हैं। मैंने ये भी देखा लोग बाग के घर जो है पहले से ही गाड़ी अवेलेबल है, हाँ, तब भी ले लेते फिर हैं। भी जो है दिखाने के लिए बोले पड़ोस के बच्चे को ये आई थी, थार आई हाँ, थी, बिल्कुल बिल्कुल। हम जो है और भी उससे ऊपर लेंगे और किसी को जिम नहीं रूबिकॉन आई है तो हम रूबिकॉन लेंगे। तो ये तो बिल्कुल लोगों सही। का अलग-अलग तरीका है, तो पर वो जो है कहीं न कहीं ले गए उसे बाद में जो घाटे के सौदे में ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारा पर्पस जो है आपको इन्वेस्टमेंट प्लान समझाना है।
कि किस तरीके से आप अपने ही पैसे का नुकसान कर रहे हैं। देखिए, लड़के वाले को जो मिला लड़की वाले से, वो भी उसका अपना ही है। भाई लड़की वाले को तो देना ही है, हाँ, चाहे वो उसको तो आप देना ही उससे है। कार वो के वही कह रहा बदले हूँ में। कि वो भी आपका अपना ही है। आप ये ना हाँ सोचें कि मुझे उससे लेना है, तो आप लेने के तरीके को बदलाव करिए जी। उससे, ठीक है? लेकिन हम लेने को वो नहीं कर हाँ, रहे प्रमोट। मतलब ये है कि अगर आप ले रहे हैं, तो हमारा मतलब ये है कि लोग क्या है, इन्वेस्टमेंट नहीं जानते कि इन्वेस्टमेंट में नुकसान किसमें हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट करवा रहे हैं जो साल 2 साल 3 साल में बिल्कुल आधी हो जा रही है और आगे चल के खत्म हो जा रही है, ठीक है? जबकि अगर आप यही सही समय पे उस समय इन्वेस्ट करवाएं प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, तो मैं समझता हूँ कि आगे चलने वाले साल में आपको सपोर्ट भी मिलेगी भाई इससे। सबसे अच्छा जो इन्वेस्टमेंट है वो तो एक प्रॉपर्टी में है। जी। नंबर 2 पे आता है गोल्ड। गोल्ड। भाई आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, अगर प्रॉपर्टी आपके पास बिल्कुल है सही या बात नहीं मिल रही है उचित मूल्य की, तो आप जो है गोल्ड ले लो। गोल्ड तो आप कभी भी ले सकते हो। तो आप कार से कई गुना ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे इन है। दोनों चीज़ों में। अच्छा मैंने जी एक चीज ये भी है ना कि गोल्ड का प्रॉपर्टी का ऐसा है, मान लीजिए ईश्वर ना करे कि इनके साथ कोई समस्या आ जाती है। जी। भाई देखिए, आजकल जो एटमॉस्फेयर चल रहा है वो ऐसा है कि कब किसके साथ क्या परिस्थिति आ जाए, भाई देखो, घटना तो किसी के साथ कुछ भी घट सकती है किसी भी हो इसमें। सकती है, ठीक है? और आजकल जिस प्रकार से डिसीज आप देख रहे हैं, हर साल हुँ। 2 साल में एक नई इन्वेंट हो जा रही है, हाँ, हाँ, बल्कि नहीं। मतलब हर 6 महीने इन्वेंट हो जा रही है, तो किसी का कुछ पता नहीं है। तो अगर आपके पास कैपिटल है, आपका ठोस चीज है, तो आपका बैकअप प्लान है, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, आपके पास हर समय तैयारी है इस चीज की। अब देखिए, आपने जो गाड़ी ली वो आधी कीमत की हो गई, और वो जब एंड टाइम पे बेचने जाएगा तो बिकेगी वो एकदम। तो आप उसे अगर बेचोगे भी तो जो है कहीं 100 रुपए की चीज़ के 90 या 80 ही लगाएगा। हम्म। और प्रॉपर्टी और गोल्ड ऐसी चीजें, इसके पैसे कभी घटते नहीं, दिन ब दिन बढ़ ही रहे हाँ, हैं। गोल्ड तो एक ऐसी चीज़ है, उसे तो आप आज जेब में डाल के लेके जाओ, कभी भी बेच एकदम दो। बेच दो आप उसे। प्रॉपर्टी में फिर भी थोड़ा समय लगता है, लेकिन प्रॉपर्टी भी अगर आपकी जो है मौके की या अच्छी चीज़ है, तो जो है वो भी बिकी जाएगी। पर ये दोनों चीज़ें ऐसी, इसमें आदमी को घाटा नहीं हो सकता कभी घाटा भी। नहीं हो सकता कहीं कार के मुकाबले से कार आपकी जो है 10 लाख की लेके आप जो है 5-6 साल में जीरो हो ही भी। जाते हैं लगभग। जीरो भी नहीं होंगे तो लाख 2 लाख बचे तो क्या बचे? देखिए, लोगों को ये समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट हमें किस प्रकार से करना है। आने वाले भविष्य में जो समय है, आने वाले भविष्य में जो समय है, वो इन्वेस्टमेंट का है। जिसपे इन्वेस्टमेंट होगा अच्छा मजबूत, वही सरवाइव कर पाएगा। देखिए, महंगाई ना किसी भी सरकार में, ये वर्तमान सरकार जो चल रही है या बदल के दूसरी सरकार आ जाए, किसी भी सरकार में कोई भी सरकार इसको कम करने वाली नहीं है। नहीं, ये तो लोगों की गलतफ़हमी है कि अगली सरकार आएगी तो महँगाई कम हो जाएगी। महँगाई तो जो आज है वो उसके मुकाबले कल बढ़नी ही बढ़नी है। आने वाले साल में 6-7% की दर से जो बिल्कुल महँगाई दर बिल्कुल। बढ़ रही है वो तो बढ़नी है, उसे कोई कम नहीं कर सकता। अच्छा नमित जी, एक चीज ये ना, महंगाई बढ़नी भी जरूरी है। बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है जैसे बहुत से लोग, मैं समझता हूँ कि शायद उनको नॉलेज नहीं है इन चीजों की, कुछ लोग ये कहते हैं कि महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, महंगाई कम हो जाए, ठीक है? क्या ऐसा संभव है कि अगर महंगाई ना बढ़े और आपकी इनकम बढ़ जाए और हमारा देश की ग्रोथ हो जाए? नहीं, किसी ऐसा देश तो में संभव है? पॉसिबल ही नहीं है। आप ये देखिए, जिस देश में, जो विकसित देश है, उनकी महंगाई दर देखिए हमारे से ज्यादा होगी, हाँ, बिल्कुल ज़्यादा है। है ना? हमारे यहाँ बहुत सारी चीज आज भी फ्री दामों में मिल रही है बिल्कुल। और ऐसे उनके रेट हैं जो आप देखेंगे तो औरों से कंपेयर करेंगे विकसित भाई देशों से। विकसित देशों में ये होता है, लोग बाग जाते हैं वहाँ पे, बताते हैं कि सैलरी जो है लाखों रुपए में होती है। हम्म। हमारे यहाँ जो सैलरी है वो हज़ारों में है। मान लो हम्म। हमारे यहाँ किसी की 10,000 सैलरी हम्म। है, तो वो उसी पोस्ट पर विदेश में आप जाएँगे, अमेरिका हम्म। जैसे देश में, तो लाखों रुपए में सैलरी मिलेगी। बिल्कुल। तो अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हैं तो आप परचेजिंग पावर पैरिटी नाम का एक मानक होता है, हम्म। उसे भी तो आप कंपेयर करो। बिल्कुल यहाँ सही जो बात चीज़ 10 रुपए में मिल रही है तो वो चीज़ वहाँ 100 रुपए में भी तो मिलती है। है। मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी बताना चाह रहा हूँ। जैसे आप भी देखेंगे, बहुत छोटे छोटे देश हैं जहाँ पे हमारे 100 रुपए, वहाँ पे 1,000 10,000 रुपए की बात हाँ, है। बहुत सारे देश ऐसे हैं, वियतनाम का नाम ले लो आप, ठीक है? बहुत सारे देश ऐसे बहुत हैं, सारे देश हैं और कई। हमारे लोग वहाँ जाते भी घूमने, कभी है हाँ, नहीं। लेकिन कई अगर, कंट्री तो ऐसी है वहाँ पे जो हमारे यहाँ के अगर 1,000 रुपए लेके जाओगे वहाँ पे थैला भर के पैसे मिलते हैं उनके बदले। लेकिन अमित जी, क्या वो थैला भर के पैसे हमको बहुत ज्यादा सहूलियत दिला सकते हैं? नहीं, वो खर्च भी ऐसे ही होते हैं। वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी लाखों लाखों की क्वांटिटी में मिलती है भैया। समझ रहे हैं, मतलब शायद समझ रहे हैं आप बात करनी। हम मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि अगर वहां पे महंगाई नहीं है, या वहां पे सैलरी ज्यादा है, हमारे पैसे से ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो वहां पे खर्चे भी उस तरीके से हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। जो लोग अमेरिका में जाकर बच जाते हैं, जो लोग सऊदी में जाकर बच जाते हैं, क्या वो पैसा वहीं पे क्यों नहीं खर्च करना चाहते हैं? आप ये देखा है आपने अधिकतर कि वो लोग यहाँ आके अमीर हो जाते हैं, वहां से कमा के यहाँ लाके अमीर हो जाते हैं, वहां वो बचाते हैं।
क्योंकि अगर वो सारा पैसा वहीं पे इन्वेस्ट करें, वहाँ पे खर्च करें, तो वहाँ उनकी हालत नौकर जैसी होगी। बिल्कुल। भाई जब नौकरी करने गए, नौकरी तो है वहाँ की वो। मतलब उसकी कंडीशन हमारे यहाँ के, मैं समझता हूँ, नॉर्मल कमाने वाले से काफ़ी खराब होगी। हाँ, बिल्कुल होगी। अगर हमारे यहाँ इनकम कम है ना, तो हमारे यहाँ क्या है, जो भी सुविधा के साधन हैं, जो भी जीवन यापन करने की चीज़ें हैं, वो काफ़ी इकोनॉमिकल है, काफ़ी हमारे ईज़ी यहाँ है। का देखा जाए जो मिडिल क्लास का लिविंग स्टैंडर्ड है, अगर वो आप अमेरिका जैसे कंट्री में स्टैंडर्ड को मेंटेन कंपेरिजन करोगे, करें तो यहाँ के मुकाबले कई गुना सैलरी वहाँ पे आपको मिलनी चाहिए, तो तब बिल्कुल, जाके कर पाओगे। तब जा कर पाओगे। आप देखिए ना, यहाँ पे क्या है, जितना बड़ा घर हमारे यहाँ लोग, नॉर्मल लोग, एक मिडिल क्लास से भी नीचे वाला लोअर बिल्कुल। तबका लेके बैठा है, इतना बड़ा घर वहाँ पे बहुत बड़ा अमीरों का होता है। अमीरों का भी नहीं होता वहाँ पे, हाँ, बहुत सारे लोग तो जैसे होमलेस हैं। हाँ, होमलेस हैं, आप देखिए। कहने को ये है कि भाई विकसित देश है, वो उनकी जो है कोई बुराई नहीं कर पाता, नहीं जो कर है कोई पाते। जा नहीं पाता, पर जाके हकीकत देखोगे, वीडियोज में भी आपने देखा होगा, सारे लोग सड़कों पे सोए हुए मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। कितने शहर ऐसे हैं, न्यूयॉर्क जो शहर है सबसे बदबूदार शहर है। हुँ, भाई क्यों है? कूड़ा पड़ा रहता है वहां पे, इतनी गंदगी है। बिल्कुल सही बात कहने को सबसे बड़ा शहर है, है। सब हुँ, चीजें हैं, पर सबसे जो है महँगा है, सबसे महंगा शहर है। विश्व में सबसे महँगा है, हाँ, मैं जमीनों के समझता हूँ। दाम वहां पे ऐसे आसमान छू मैं रखे हैं। समझता हूँ विश्व में सबसे महँगा होगा, हाँ, सबसे महंगा है ना? शहर है। पर वो जो है, एक उसकी ये भी जो है उपाधि है कि सबसे गंदा शहर भी है, सबसे बदबूदार शहर भी है। दोनों ही चीज़ें हैं। देखिए, हम लोगों को क्या है कि इनकम जो जनरेट होती है ना, वो महँगाई के सबसे होती है। आपने देखा ना, गवर्नमेंट में आपने सुना होगा कि वेतन आयोग लगता है गवर्नमेंट, जो 10 साल में गणना, 10 साल में, जी। 12 साल में कितने का होता है? 10 साल में शायद। 10 साल में चेंज होता है वेतन 10 आयोग। साल में गवर्नमेंट जो है वो आपके वेतन की गणना करती है। वो किस अनुसार करती है? महँगाई के अनुसार करती जी। है। वो महँगाई देख के ही आपका वेतन बढ़ाती है। हाँ, लोग बाग जो कहते हैं वेतन दुगना हो गया, सैलरी दोगुनी होगी 10वें वेतन आयोग में या हुँ, 11वें वेतन आयोग में या 8वें वेतन आयोग में, हुँ। तो 10 साल में महंगाई भी तो डबल हो जाती है। हाँ, यही वजह है। तो सरकार को उसके अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। तो क्या है ना कि अगर महँगाई नहीं बढ़ेगी तो वेतन भी नहीं बढ़ेगा। देखिए, आज की मैं एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बता दूँ। मुझे शायद ध्यान है, पहली बार जब मैं गाड़ी में पेट्रोल लेने गया था, तो शायद ₹11 या ₹15 के आस-पास था। हाँ, जब आपने खरीदा होगा तो इतना ही होगा, इतना मुझे ध्यान है कि मैं इतना लेने गया था। क्योंकि 6-7 रुपए लीटर डीजल तो हमने भी लिया है। हाँ, तो मैं आपको बताऊँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, हम्म। तो हमारे एक स्काउट के टीचर हुआ करते थे उस समय, अशोक कुमार गुप्ता जी। जी। मुरादाबाद शहर जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ पे फेमस टीचर थे। ऐसा शायद ही कोई स्कूल हो जो अशोक कुमार गुप्ता जी को ना जानता हम्म। हो। स्काउट के वो सर्विस सर्वा थे मुराद में। तो हमारे थोड़े से उनसे घनिष्ठ संबंध थे। हमारे काफ़ी उनका आना-जाना था, और क्योंकि एक्चुअली हमारे घर से उनका थोड़ा-सा घर भी पास में था। तो एक बार वो अपनी स्कूटी बेच रहे थे अपनी। जी। तो वो स्कूटी मुझे दे गए वो। बोले कि संजीव जी, ये स्कूटी हमारी बिकवा दो। आप यहाँ खड़ी कर लो, मैं जगह मिल गई। हमारे पास क्या था, हम गवर्नमेंट प्लेस में रहते थे, वहाँ पर स्पेस बहुत था। स्पेस गवर्नमेंट में आप जानते हैं हम्म। कि कमी नहीं होती, स्पेस बहुत होता है। तो हम लोग वहाँ छोड़ गए। वो बोले संजीव जी, आप जब तक आप चलाते रहो, और इसे मेरे बिकवा देना कैसे करके। हमने अपने फादर से, हम तो छोटे थे उस समय, हमने अपने फादर से कह दिया कि ऐसे करके हमारे सर जी दे हैं। बोले ठीक है, कह देंगे। तो हमने क्या करा, अब जब घर पे गाड़ी आ गई, यहाँ तो चला ही और नहीं। पहली बार नमित जी, हम उस समय किसी हाँ, को उस आती नहीं टाइम थी, पे होती भी नहीं थी नेचुरल लोगों लोग के आती थी, पास। तो हम तो हमारे बड़े भाई को आती जी। थी, हमें नहीं आती थी। तो हम लोग पहली बार उस गाड़ी के लिए पेट्रोल लेने गए। हम्म। तो हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल्स है टॉन्डल पे, उससे करीबन 2-3 किलोमीटर दूर इम्पीरियल पे वहाँ पेट्रोल पंप था पहले। जी। तो हम उससे पेट्रोल लेने गए। हम्म। पहली बार हमने ₹11 लीटर, करीब 11 से 15 रुपए लीटर था, 1 लीटर बोतल लेके आए। तो उसमें आप यकीन मानो, तो हम पूरा लीटर ले लेके आए थे। हम आधा लीटर लेके आए थे केवल। 4-5 रुपए का लिया होगा। हाँ, हाँ, जब 4-5 रुपए क्योंकि की वैल्यू उस भी थी। समय इतने पैसे ही बहुत वैल्यू करते थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है उस आप टाइम पे। समझिए कि आज के टाइम में बच्चों को ₹10 भी देंगे तो वो भी उससे कम लगेंगे। भैया 10 रुपए क्या जानते हैं आजकल बच्चे, जो 100 रुपए से तो नीचे बात ही तो नहीं करते हैं। यकीन मानिए, मैं बताना, मतलब मेरा ये बताने का औचित्य सिर्फ इतना है कि उस समय वो 11-12 रुपए भी हमें बहुत लग रहे थे, बहुत लग रहे थे हमें। हाँ। तो हमारी लेने की हिम्मत नहीं थी, हम पैसे डाल के पेट्रोल लेके आए थे, 2-3 लोग डाल के पैसे। भाई लोग बाग कहते नहीं है पहले कि हमने 100 रुपए में ये वाली जमीन खरीदी थी, तो हमने 200 रुपए में जो है नवीन ये जी, ले हम लिया था। 1-1 2-2 रुपए डाल के उसमें पेट्रोल लेके आए, 10 लीटर। और फिर हमने पूरे परिसर में उसमें राउंड लगाया, हम्म। सबने मिलके बारी-बारी वाइज़, कि फिर हम ऐसे ही करते थे उसमें। ठीक है ना? तो मैं पैसे की वैल्यू बताना चाह रहा हूँ आपको। अब उस समय हम लोग आधा लीटर लेने में भी बड़ा हिम्मत करनी पड़ेगी। तो आज की तारीख में
बच्चे की जेब में 100 का नोट पड़ा हुआ है। संजीव जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, लोग बाग जो कार जो ले लेते हैं वो जो है मैंने देखने में आया, वो भी 100 200 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं। अरे मैं एक दिन मैं आपको बताऊँ, पंप पे जाओगे, पेट्रोल पंप पे आप देखोगे तो मैं 200 यही रुपए का कहना चाह रहा पेट्रोल था डलवा रहे होते मैं हैं। यही कहना चाह रहा था, एक बार मैं कार की बात नहीं बता रहा, हम्म। एक बहुत महँगी गाड़ी, हम्म। महँगी गाड़ी की वैल्यू ही 3 साढ़े 3 लाख रुपए है, कम से कम। बाइक। हाँ, बाइक मतलब सॉरी बाइक बात कर हम्म। रहा हूँ। 3 साढ़े 3 लाख की बाइक और उसमें वो व्यक्ति 40 रुपए का पेट्रोल भरता है। तो वो ये ही तो दिक्कतें हैं लोग आप बाग। समझिए आप कि वो 40 रुपए पेट्रोल भरवा रहा था, तो क्या मतलब क्या कर रहा होगा सोचो। तो हम अपने दर्शकों को यही तो समझाना चाह रहे हैं भाई, जब आपकी चलाने की हैसियत नहीं है तो मत लो। देखिए मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब तक आप कार लायक ना हो जाए, तब तक आप बाइक ना लें। देखने में ही आ रहा है आजकल संजीव जी, मैं आपसे हकीकत बताऊं, जब हम इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, हम गांव से मुरादाबाद आते थे तो रोड पे इक्का दुक्का वाहन देखने को मिलते थे। जी, जी। और आज कोई गली ऐसी होगी, आप बड़े रोडों को तो छोड़ दो, कोई गली ऐसी होगी जहाँ पे आपको कार वाहन देखने को ना मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। एक एक घर में चार चार वाहन है, मैं दो ये समझता हूँ कार हैं तो दो बाइक है। बिल्कुल, लोग वाग टसन में आके या जो है दिखावे में आके ले रहे हैं, मैं मानता हूँ कि उन्हें जरूरत नहीं है। सही बात है। साइकिल नहीं चलाते लोग वाग बिल्कुल भी। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, मुझे शायद आपको भी ध्यान होगा, सन 2010-11 के आसपास जो भी लोग दिल्ली जाते होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मतलब हमारे जो इस टाइप की सिटीज़ है, मुरादाबाद है, हमारे मुराद से हम लोग। बिजनेस के सिलसिले में हाँ, जाती हैं, तो पहले से जाते रहे हैं। वहाँ जाके एक चीज़ अलग ही दिखती थी, हम लोग आगे अरे वहाँ पे बहुत गाड़ियाँ भी, हम्म। जगह नहीं मिलती चलाने की। आज की तारीख में मैं जब दिल्ली जाता हूँ, तो मुझे वहाँ कम लगती है, अपने यहाँ ज़्यादा लगती है। अरे अपने मुरादाबाद में आप देखोगे गाड़ियों की लाइनें लगी पड़ी हैं। लाइनें लगी पड़ी हैं, जगह नहीं अगर है। 2 मिनट का जाम लग जाए तो आप समझ लो 5-6 किलोमीटर की उम्मीद कर उम्मीद सकते कर हैं। सकते हैं आप आराम से। हाँ, दो आप मैं मिनट बता में दूँ, 5-6 किलोमीटर लंबा जाम लग जाएगा। हमारे यहाँ दिल्ली रोड पे मतलब दिल्ली रोड का जो गागन के चौराहे से लेके और फुवारे तक आप देखेंगे, तो अगर बीच में कहीं एक बार जाम लग जाए तो वो घंटों लाइन लगी रहती है, जिन हाँ, रोड मैंने जाम। बताया ना, 2 मिनट अगर जाम लग जाए तो 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगने में देर नहीं लगेगी। तो क्योंकि ना आजकल इंसान पे पैसे की वैल्यू नहीं है। और अच्छा वैल्यू क्यों नहीं है, मैं एक चीज और देखता हूँ, इसकी मुझे एक वजह और दिखती है। पहले पैसा जो होता था वो हाथ में होता था लोगों के। जैसे आप देखते होंगे जो भी लोग बैंकों में पैसा बहुत कम रखते थे, है ना। आज की तारीख में सब ऑनलाइन है, सब चीजें सब ऑनलाइन है। खर्च एक करते पता चलता, लाखों की चीज आप पेमेंट 2 मिनट में कर देते हैं। एक कोई जो है यूट्यूबर ही है, मैं नाम भूला उनका, वो बता रहे थे, बोले ऐसा दौर आ गया है, अब तुम पैसा खर्च करोगे तुम कंगाल भी हो जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा। खुशी खुशी तुम कंगाल हो जाओगे। बिल्कुल सही क्यों? बात क्योंकि तुम ऑनलाइन पेमेंट करोगे, तुम्हें पता ही नहीं हमने कितना खर्च कर लिया। है। देखिए मैं एक चीज बता दूं कि जब हम लोग अपने हाथ से कैश खर्च करते हैं, तो हमें दिखता है जाता हुआ, ये हमें आद, महसूस होता है, ये आदमी की मेंटेलिटी है, जब पर्स से पैसे निकलते हैं, वॉलेट से आदमी पैसे डर लगता निकालता है। है तो उसे पता चलता है भी हमने हाँ, इतना खर्च कर दिया, मेरे वॉलेट में इतने पैसे थे, इतनी मोटी में बिल्कुल सही भर बात के है। पैसे लाया था, अब जो है मेरा खाली हो गया। अरे मैं बता रहा हूँ, आज की तारीख में 1 लाख का फोन, एप्पल का फोन लेने जाते हैं, फट से पेमेंट कर देते हैं, 1 लाख चला गया। पता ही नहीं चला। बोली जब हमें हमें दर्द ही महसूस नहीं हुआ। दर्द हुआ ही नहीं, जब पैसे हाँ, हाथ से गए ही नहीं तो क्या पता। और अगर 1 लाख रुपए हम अपने हाथ से गिन के देंगे ना, तो यहाँ दर्द होता है, यहाँ हाँ, आदमी 3-4 बार तो गिनता है जब आदमी, गिनता हाँ, है। जब नोट नोट निकालता है जैसे तो मैं आज भी कैश का, हम लोग किसी को कैश देते हैं तो हम 2 4 5 हज़ार रुपए दे तो उसे 2 बार तो कम से कम मैं समझता हूँ हर कोई गिनता है। पर मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन है वो इस वाले, क्या कहना चाहिए, इस इमोशन को जो कैद नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी, बिल्कुल सही बात भाई वो इस इमोशन से अनजान रहेगी, बोले नोट गिनना भी कुछ होता है। है। जो जैसे डिजिटाइजेशन हम, का जमाना है, सब हाँ, खत्म हो जो जाएगा। हम तुमने गिने हैं नोट या हमारे पुराने बड़े बूढ़ों ने गिने हैं, बिल्कुल सही बात वो है। आने वाले बच्चे नहीं गिन पाएंगे। बच्चे तो हमारी तरह नोट ही नहीं दे पाएंगे, हमारे हाँ। जमाने में वो इतना बड़ा बड़ा नोट उस पर्स में से भर के लगता था, हाँ, मतलब एक उसमें एक मजा आता था, एक पैसा वो रखने का। इमोशन ही अलग था हाँ, भाई। आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि हम लोग 10-20 हज़ार रुपए पर्स में लेके नॉर्मल घूमते हैं, और हाँ। वो पर्स में महसूस नहीं होते। उस जमाने में 2-4 हज़ार रुपए अगर पर्स में होते, 100-100 के बड़े बड़े नोट उसमें रखे होते थे, या अगर 1000-1000 के नोट उसमें रखे होते थे, तो पर्स मुंह से चीख चीख के कहता था बोले कुछ कि पैसा भाई है। मेरे अंदर है कुछ। हाँ। आज की तारीख सिमटा हुआ रखा रहता है। हाँ, और लोग बाग आप करोड़ों मोबाइल में लेके चल रहे वो तो अलग ही चीज है, हैं। पर्स में भी मतलब महसूस नहीं हो रहा। नहीं, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ हाँ, कि आजकल की जो जनरेशन है, जो अब वाली जनरेशन आ रही है, वो तो अब सब काम ऑनलाइन करती है सब। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इन इमोशन के साथ कहाँ अटैच कर पाएगी। वो कर ही नहीं पाएगी।
तो थोड़ा-सा ना देखिए, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहाँ अननेसेसरी खर्च कर रहे हैं, उसको हमें लगाम लगाने की बहुत ज़रूरत है। नहीं, अब लोग बाग ये इस बात का अपनी का ये जवाब भी दे सकते हैं, बोले पहले चेक बुक चलती थी, चेक बुक से पहले लोग भी तो करते थे जो है। बहुत रेयर। अच्छा हाँ, मुझे बताइए, जैसे आपके जानने वाले अगर 10 लोग हैं, उन 10 में अगर आप रेशियो चेक करेंगे ना कि कितने लोग चेक से पेमेंट करते थे पहले, तो मैं समझता हूँ 1 ही होगा मुश्किल से। वही पैसे वाले पहले पहले इतना पैसा भी नहीं होता था, मैं तो मानता हूँ आप 10 में से 1 कह रहे हैं, मैं 100 में से 1 मानता हूँ। हाँ, क्योंकि देखिए चेक से पेमेंट कौन करता था? हम्म, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन जिनके करंट अकाउंट चलते थे, जिनके डेली के उद्योग चल रहे हैं, वो चेक से पेमेंट करते थे। या फिर अधिकतर वो लोग फ्रॉड चेक से पेमेंट करते थे, जिनको जिनको पेमेंट डिले करनी होती थी हाँ। कि भाई फला तारीख का चेक दे दिया आपने, इसको उस तारीख पे लगा देना। अब उस तारीख फ़ोन कर दिया, भाई लखाना मत, खाते में पैसे नहीं है। तो ये सारी कंडीशनें आती थी। आप देखेंगे ना तो लोगों पे पैसा नहीं था। पैसा नहीं था तो महँगाई नहीं थी। आज पैसा है तो महँगाई भी है, और जैसे-जैसे पैसा बढ़ेगा महँगाई उससे ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन हमें विचार करने की बात ये है कि हम किन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हैं, किन चीज़ों में पैसा व्यर्थ कर रहे हैं। ये हमें समझने का समय है इस समय। क्योंकि देखिए ये जो समय अगर आप नहीं पकड़ पाए ना, तो आने वाले समय में आप बहुत पीछे रह जाएँगे। संजीव जी, मेरा ये मानना है, इस टाइम हमें तुम्हें लगता है पैसा बहुत है, हुँ, पर लोग बाग जो है पैसा कहाँ से ला रहे हैं, उस चीज़ का सोर्स ऑफ इनकम लोगों ने देखा नहीं है अभी। हुँ, क्योंकि लोग बाग कहते हैं रोजगार तो है नहीं, हुँ, पर पैसा लोगों के पास फिर भी इतना ही है। जो उनके बड़े बूढ़ों ने जो एक वो बनाई थी अपनी हुँ, दौलत बनाई थी, हुँ। चाहे वो मकान लेके बनाई हो, जी, जी। जमीन लेके बनाई हो या कुछ करके बनाई हो, उनकी अधिकतर औलादें उन चीजों को बेच रही हैं आजकल। बिल्कुल सही बात है। उन्हें बेच बेच के अपने जो है शौक पूरे कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। देखिए वो तो लोग एक बाग जो है मकान हुँ, बेच के जो है मैंने देखा कारें खरीद रहे हैं, आईफोन खरीद रहे हैं सही बात है। और अपना शौक कर रहे हैं। तुमने तो उनकी बनाई हुई धन दौलत को बेच के अपना शौक पूरा कर लिया। तुम्हारी जो आने वाली औलाद है शायद क्योंकि वो क्या करेगी, उसके लिए क्या करके जा रहे हो तुम। ये पुरानी कहावत है ना, मैंने कल भी हमने लास्ट वीडियो में उसमें मैंने एक बात कही थी कि पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, और पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। ये बहुत पुरानी कहावत और बहुत ही यूनिवर्सल ट्रुथ है इसमें। आज के टाइम में मैंने देखा बहुत सारे लोग बाग जो है जमीन बेच बेच के शादियां करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये ट्रेंड गाँव में ज्यादा है, गाँव में ज़्यादा चलता शहर है। में कम है, गाँव में ज्यादा है। बिल्कुल सही बात तो कहीं ना कहीं जो है अपनी शौक तो वो कर रहे हैं है। आजकल, पर आने वाली औलाद क्या बेचेगी। जब बिल्कुल सही तुमने बात है। जमीन आज बेच दी तो उस पर क्या बचा। सही बात है। देखिए ये बहुत ज़रूरी है समझना इसको हमें कि हम किस चीज़ों के लिए क्या चीज़ बेच रहे हैं। मैं कहता हूँ परिस्थितियाँ आती हैं ऐसी भी, लोगों को होता है ऐसा करना पड़ जाता है, लेकिन आप ये देखिए किन परिस्थितियों के लिए कर रहे हैं। क्या आप शौक मौज के लिए कर रहे हैं, तो आप बर्बाद होंगे। आपने देखा हुआ एक वीडियो जो है वो काफी चर्चित रहा यूट्यूब पे, एक बच्चे ने अपनी माँ के गहने बेच के आईफोन लिया था। हुँ, सब्जी बेचती थी उसकी माँ, हुँ। कितना जो है उसे लोगों ने क्रिटिसाइज भी करा, सब कुछ करा। तो ये आजकल की जनरेशन में ये मेंटेलिटी बनती जा रही है, चाहे कुछ भी करो हम आईफोन लेके दो। भाई मैं आज के ज़माने में ट्रेंड देख रहा हूँ, हम तुम लोग तो अच्छे से कमाते हैं, हम्म, ठीक है? हम तुम पे आईफ़ोन नहीं है, ठीक हाँ, है? जो लेकिन मतलब लेकिन एफर्ड जो आईफोन अफोर्ड कर सकते हैं वो नहीं ले रहे हैं। वो हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हम्म, हूँ, आजकल आईफ़ोन आपको उन लोगों पे दिखेंगे, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, है ना वजह ये? बिल्कुल है। और जो कमाने वाला व्यक्ति होगा, उस पे आईफ़ोन नहीं वो नहीं होगा, लेगा, वो नहीं लेगा। दिखावा है सब कुछ। मैं मैं यकीन मानो, जब मैं कभी देखता हूँ मार्केट में, तो ऐसे छपरी से लोग जो मतलब मुझे लगता नहीं शायद वो कि वो कमाते भी होंगे। भैया ऐसे लोगों के पास आईफोन है जिनसे 1 लाख रुपए जो है कभी इकट्ठे नहीं होंगे। इकट्ठे, और वो प्रो लेके घूम रहे हैं भाई। हाँ, वो प्रो लेके घूम रहे हैं और ऊपर वाली जेब पे यहाँ ऐसे रखते हैं जो 3 कैमरे उसके अलग से बिल्कुल सही चमके। बात, अलग से देखते हैं। हाँ, तो ये लोगों का अरे जो है। मैं आपको बताऊँ, एक बार जब मैं अपनी वाइफ को आईफ़ोन दिलाने गया था। मैं तो यूज़ नहीं करता आईफ़ोन, लेकिन वाइफ को मैंने बर्थडे को गिफ्ट किया था, तो मैं उनको दिलाने गया। उनका बहुत समय से मन था कि मेरा आईफ़ोन दिला दो मुझे। मैंने कहा चलो, हम तो नहीं लेंगे क्योंकि कमाने वाला हम्म, व्यक्ति लेता नहीं है। लेकिन हमने कहा चलो आपको दिलवाए थे, हम दिलवाने गए। वहाँ पे 2 लड़के आए हुए थे आईफ़ोन लेने। अब उन्होंने चेक करवाया, अपना सिविल चेक करवाया, हम्म, फाइनेंस कराने आए थे वो लोग। अब उन्होंने बहुत कोशिश करी फ़ोन लेने के लिए, ये वाला कार्ड दिलवाया, वो किसी तरीके से उनका भी सिविल हम्म। उस लेवल को सर्वाइव नहीं कर पा रहा था जहाँ वो एलिजिबिलिटी में आता होगा। हाँ, मतलब उनका तो फाइनेंस हो सके। हाँ, तो वो उनका उन्होंने ना कर दिया। हम्म। तो वो आप यकीन मानो वो रोने लगे। तो यही तो क्रेज है आईफोन के लिए, कभी वो अपने वो रोने लगे और मुझे लगता है शायद वो कमाते नहीं थे कुछ भी, क्योंकि उन्होंने पूछा ना कि करते-धरते कुछ वो नहीं थे वो। अपने कभी ऐसे करियर के लिए नहीं रोए होंगे। ना, वो उसके लिए रोने लगे। हाँ, या पढ़ाई में नंबर कम आ तो जाए तब मैं नहीं ये रोए कहना होंगे। चाह रहा हूँ कि फ़ोन जो है
इतना ज़रूरी नहीं है कि आप आईफ़ोन लें। आपके ज़रूरी है कि आप आईफ़ोन से ज़्यादा कमाएँ, ये ज़रूरी है। आईफ़ोन तो कभी भी ले लेंगे, आईफ़ोन में क्या बात है। वही जो लोग बताते हैं, जो सफल लोग हुए हैं, वो यही तो कहते हैं कि पहले आप अपनी वेल्थ बनाओ तब जाके शौक हाँ, करो। बिल्कुल। अब देखिए, हमारे यहाँ ये होता है कि पहले अपने शौक करो, वेल्थ बेच के तब जाके अगला कुछ सोचो। अब जैसे मैं एक बार राकेश झुनझुनवाला का इंटरव्यू देख रहा था, तो वो एक बता रहे थे कि जब बहुत पुरानी बात बता रहे थे, मुझे सन भी याद नहीं आ रहा किस सन में था। एसी वाली जो बात बताते हैं, बोले हाँ, हमने एसी वाली। वो फेमस है उनकी हाँ, बात। उनकी बात एसी वाली बात फेमस, मैं समझता हूँ जितने भी लोग शेयर मार्केट से जुड़े हाँ, होंगे, सबने सुनी होगी तो वो वाली। राकेश झुनझुनवाला की उन्होंने ये वाली बात सुनी होगी कि जी। जब वो एसी के लिए उनकी वाइफ ने उनसे इसीलिए कहा था, तो उन्होंने कहा था क्योंकि उनकी वाइफ जो अच्छा पैसा लेकर से थी, हाँ। उनके घर नौकर-चाकर सब कुछ सारी सुविधाएँ उस समय से थी। तो उनकी वाइफ कहती थी कि हमारे घर एसी नहीं है, एसी लगवाओ। तो उन्होंने कहा भई इस लायक हो जाएँगे तो लगवा लेंगे। तो बता रहे थे जिस दिन उनका 3 करोड़ प्रॉफिट हुआ था, कितना हुआ था? लगभग हाँ, करोड़ों में मतलब प्रॉफिट था। करोड़ों रुपए प्रॉफिट हुआ था। आप समझिए उस समय एसी की वैल्यू मेरे ख्याल से कुछ हज़ारों में होगी। बताते हैं 10,000 की शायद एसी थी उस टाइम 10,000 में। मैं 8-10 हज़ार मान लीजिए। हम्म। तो उन्होंने जब ली वो जब वो कई करोड़ का प्रॉफिट उस दिन बुक कर चुके थे, तब वो घर पहुँचे अपने, उन्होंने कहा कि कि आज आज हम एसी लगवाने लायक हो गए। हो गए हैं। और हमारे यहाँ लोग आगे ऐसे भी हैं जो किस्तों पे एसी लाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब उनकी इनकम तो एसी लायक है नहीं, लेकिन वो एसी लगवा लेते हैं। तो देखिए ना। चलो एसी तो एक नेसेसिटी हो हुँ, सकती है, अभी आजकल टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, पर आईफोन की क्या नेसेसिटी है लोगों को? कुछ नहीं, ट्रेंड है, दिखाना है, शो ऑफ है। वही बच्चे हैं आजकल के, टीन एज है, वो भी तो बाइक की डिमांड करते हैं, तो उन्हें क्या नेसेसिटी है? भाई टीन एज में तो आदमी को, बच्चे को साइकिल चलानी चाहिए। बिल्कुल सही बात। अच्छा पहले आप पहले चलाते थे लोग साइकिल से, कितनी दूर दूर साइकिल से ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो भी तो थे। ये देखिए जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है ना आजकल लोगों को, बिल्कुल। वो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है। आपको मैं बता दूँ 12th तक जब हम लोग पढ़े, हम्म। तो मैं भी साइकिलिंग से ही करीबन-करीबन 10 किलोमीटर डेली का साइकिल से आना-जाना, और एक बार नहीं, कम से कम 3 कोचिंग करते थे हम लोग, साइंस के स्टूडेंट हैं हम जी। लोग। तो हम लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो ट्यूशन पढ़ने जाते थे। तो सुबह जाते थे, शाम को जाते थे। हमारे घर से करीबन 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता था कोचिंग, हमारे इंस्टीट्यूट हम जाते थे, फिर वहाँ से आते थे। तो उस समय बिल्कुल मेरा पेट बिल्कुल फ्लैट था हम लोग, बिल्कुल सूखे से। आप मेरा फ़ोटो भी मैं देखेंगे बिल्कुल आपको चेहरा ऐसा नहीं उदाहरण है। दूं, हमारी एक कॉलीग है, मतलब अब रिटायर हो गए हूँ, हुँ, तो वो उनका डेली ऑफिस साइकिल से आना जाना था। हुँ, बुजुर्ग थे और सैलरी उनकी बहुत अच्छी थी, हुँ। ये भी नहीं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यही चाह यही मैं एक बार वो टोक के ये बताऊँ, जो आपने कहा ना कि सैलरी बहुत अच्छी थी, साइकिल चलाते थे। आज के ज़माने में अगर आप साइकिल से घूम रहे हैं, तो आपको गरीब महसूस कराया जाएगा। तो ये सच्चाई है। हाँ, तो मैं वही तो बता रहा हूँ, उनकी सैलरी भी इतनी अच्छी थी क्योंकि हुँ, बाइक क्या, वो कार भी अफोर्ड कर बिल्कुल सकते कर थे। सकते थे। पर वो जो है ये कहते थे, बोले मैं साइकिल चलाना छोड़ देता हूँ तो मैं बीमार जैसा हो जाता हूँ। बीमारी से। मैंने उन्हें कभी बीमार नहीं देखा कि आए दिन किसी बहाने से छुट्टी ले रहे हैं बीमार हुँ। होने के बहाने से, या वो होते ही नहीं थे बीमार। आपने बहुत सही, मैं भी बताऊँ, हमारे पापा के एक मित्र थे, हमारे साथ मतलब जो हम गवर्नमेंट स्कूल में रहते, वहाँ भी वो रहते थे। तो वो जो है, उनके जीवन का एक उसूल था। मैंने उन्हें आज तक कभी बीमार नहीं देखा कभी। कभी मैंने उनको खाँसी, जुकाम, बुखार भी नहीं देखा। एक दिन मैं उनसे पूछने लगा, मैंने कहा अंकल जी कभी आपको खाँसी, जुकाम, बुखार नहीं दिया? मैंने आप बिल्कुल फिट रहते हैं बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कि संजीव मेरा जीवन का एक उसूल है। मैंने कहा एक तो मैंने आज तक नहाने से पहले सूरज नहीं देखा। अच्छा। मतलब सूरज निकलने से पहले मैं पहले नहा पहले लेता हूँ, नहा ली। और डेली मैं 10 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। जी। वहाँ से जहाँ से वो हॉस्पिटल जाते थे, वो भी करीबन 3-4-5 किलोमीटर था। साइकिल से आते थे, साइकिल से आते थे वो। डेली साइकिल चलाना उनका, पैदल मूवमेंट उनका, ठीक है? खाना बिल्कुल बहुत संतुलित खाना लेते थे वो। वो मैंने मेरे सामने वो मर गए, मैंने देखा उनको। एक नॉर्मल चले गए, बिल्कुल चलते हुए चले गए वो। लेकिन मैंने कभी नहीं जी उनको बीमार नहीं देखा। हाँ, तो यही तो है, फिजिकली जो आदमी एक्टिव रहेगा और जो मतलब फिजिकली में भी जो है पैदल ज्यादा चलेगा, अब हम लोग बताए ना, वो अब हम इतना ही देखिए लंबा जिएगा। हमारी फिटनेस कितनी खराब है, क्यों? क्योंकि अब हम पे समय ही नहीं है। अब हम कर ही नहीं पा रहे। हमें क्या करना, ऑफिस जाना, बैठ जाना, वहाँ पेशेंट देखने हैं। समय नहीं समय संजीव नहीं। जी, मैं बताऊं, साइकिल से हम तुम भी चल सकते हैं, पर वही वाली नहीं, बात जो है वो। साइकिल की बताऊँ आपको बहुत हाँ। अच्छी आदत बताई। एक दिन मेरे दिल में आया, जब हाँ। पेट ज़्यादा बढ़ गया, दिक्कत ज़्यादा होने लगी, मैंने कहा आज साइकिल चलाएँगे। तो नहीं, साइकिल नहीं, सॉरी, हाँ, पैदल की बात कर रहा हूँ। मैं सोचा आज क्या पैदल जाऊं? आज अपने घर से जो है मैं बाहर मार्केट तक कुछ शायद दही लेने जा रहा था मैं। हाँ, पैदल जाऊं। तो मैंने सोचा आज पैदल जाऊँ। जी जी। मैं अपने घर से निकला, एक गली टर्न करी, मैंने दूसरी गली में आया, मैंने सोचा अरे संजीव कैसे? आओ छोड़ देता हूँ बाइक से। वही तो बात मैंने कहा है। नहीं, नहीं मैं जा रहा हूँ।
अब आगे लिए फिर मुझे मतलब उस बार मुझे कभी 4 से 5 लोगों ने टोका होता है। कि मैं छोड़ देता हूँ, क्या बात हुई पैदल कैसे? हाँ, हाँ, होता है। बोले बाइक खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई। इवन आपको हुँ, मैं बताऊँ ना, एक बाइक का जो आजकल क्रेज चल रहा है बहुत महंगी गाड़ी लेने का, मैंने सन 2007-8 में मेरे पास 5 में शायद मेरे पास, हाँ, सन 2005-6 में जी। मेरे पास पल्सर थी मेरे पास, ठीक है? एक पल्सर थी, हम 2 भाई हैं। तभी नई-नई तो एक आई बड़े थी। भाई, हम 3 भाई में से एक बड़े भाई मेरे विकलांग हैं, तो उनसे बड़े भाई जो है उन्होंने पल्सर ली थी, तो हम पे एक ही पल्सर है, हम 2 लोग थे। तो मैंने कहा एक गाड़ी वो लेते हैं, एक मेरे लिए, क्योंकि मैं भी जॉब कर रहा था उस समय, जॉब करनी शुरू हुई 2007 में, मैंने 6-7 की बात है, तब मैंने सोचा एक बाइक लेते हैं। मैंने एक स्प्लेंडर ले ली पुरानी उस समय। मैंने स्प्लेंडर आज ली और यकीन मानो नमित जी कि 1 हफ्ते के अंदर मुझे बेचनी पड़ गई। क्यों? लोगों ने इस कदर टोक-टोक के परेशान कर दिया, इस कदर परेशान कर दिया, हुँ। अरे यार! संजीव जी आप पे जज कीजिए। बोले संजीव मतलब हाँ, पल्सर से मतलब स्प्लेंडर पे आ गए? यकीन मानो कि मुझे इस कदर लोगों ने मतलब उस समय क्या था, मैं भी, क्योंकि मैं भी उस समय नया-नया दोस्त था, जी। तो दिमाग थोड़ा-सा ना उस समय क्या होता है, दूसरों के कहने में चलता है। क्या समाज की बातें सुनता है इंसान, तो वो समय मेरा भी वही था। हुँ। मैं भी समाज की बातें सुन के अरे यार! हर कोई कह रहा है। अब मैं घर आके मारो ये कहूँगा किसी से, मज़ा नहीं आ रहा अम्मी, हर कोई टोक रहा है। एंड ऑफ द डे ये हुआ, मुझे बेचनी पड़ गई। मैंने भी बेच के फिर एक यामाहा की बड़ी गाड़ी ली। जी। तो ये बता रहा हूँ ना कि जो आपके आस-पास के लोग हैं वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं। हमारी जो सराउंडिंग है ना, तो वो जो है दिखावा पसंद ज़्यादा है। हुँ, हुँ, हुँ। जबकि आप देखोगे जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, जो विकसित देश हैं, हुँ, जहाँ पे लोग वहाँ कार के हेलीकॉप्टर तक भी अफ़ोर्ड कर सकते बिल्कुल हैं, कर सकते मैंने हैं। देखा वो लोग भी साइकिल में चलते हैं। एक देश के तो राष्ट्रपति साइकिल से जाते हैं। फ्रांस की बात कर रहे हैं आप? हाँ, फ्रांस शायद शायद फ्रांस के फ्रांस की बात है। इमैनुअल मैक्रोन हाँ, मैक्रोन। और कई वो साइकिल से आपने देखा भी होगा, सबसे ट्रेंडिंग वीडियो रहा हुँ, वो, कई सबने देखा होगा, संसद कई पहुँचे थे वो। कॉलेज हैं, उनके बड़े-बड़े डीन्स हैं, प्रोफ़ेसर्स हैं, वो भी साइकिल से चलते हैं। हमारे यहाँ की बात मत करना, हमारे हुँ, भारत की बात है करना, हमारे भारत में तो फोटोक्रोमी क्या क्या कहते हैं उसे? फोटोजेनिक। हाँ, फोटोजेनिक है वो लोग। उनके बस की नहीं है, साँसें फूल जाएँगी कि गिर जाएँगे वो। वो सिर्फ़ संसद जो है दिखावे के लिए जाते हैं। लेकिन वो जिनकी बात कर रहे हैं, उनका फ़िटनेस लेवल है कुछ। बिल्कुल। हाँ, उनका फ़िटनेस लेवल है। भई वो 70 साल के भी ऐसे लगते हैं अभी हाँ, ऐसी हों बिल्कुल, बिल्कुल। 40-50 साल के और हमारे यहाँ हाँ, के 40-50 साल के ऐसे लगते हैं 70 साल के हो गए हों। एक्सेप्शन मोदी जी को छोड़ हुँ, दो। मोदी जी की फ़िटनेस लेवल अलग है। नहीं मोदी जी तो देश के जो है हाँ, प्रधानमंत्री हैं। हाँ। तो नहीं, होना चाहिए देखिए, ख़ैर उनका मैं देखता हूँ एक एक ज़माने से मैं उनकी रैली देखता आ रहा हूँ। एक ज़माने से हम लोग उनका काफ़ी वो करीब से देखा है उनको हमने। तो उनके अंदर मैं देखता हूँ कहीं न कहीं डेली जैसे एज बढ़ती है ना, तो उनकी अंदर से घट रही है। कहीं न कहीं उनका ध्यान है इस पे या कुछ वो ऐसा करते हैं फ़िटनेस को लेके, मैं देखता हूँ। ध्यान नहीं मोदी जी का मेरा मानना है कि मोदी जी फिटनेस फ्रीक है। हाँ, वो जो है जितना देश पर ध्यान दे रहे हैं उतना ही फिटनेस पर ध्यान फ़िटनेस दे पे रहे हैं। ध्यान दे रहे हैं। फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान है उनका अभी। जैसे इतना साल करीबन सन 2000 2002 से लगभग हम जानते हैं उनको। हुँ, जब से उनका नाम सुना है, जो सीएम बने गुजरात के वो तब से आज तक हमने उनको कभी ये नहीं सुना कि वो बीमार हुए, कोई कभी बीमार हुए। जुकाम, खाँसी। ईश्वर ना करे हमारे प्रधानमंत्री देश के, उनकी लंबी आयु हो, दीर्घायु हो। चेहरे पे चमक भी जो हाँ, उनकी लेकिन ऐसी चेहरे की बरकरार चमक भी बनी। ऐसी है। एक बार बहुत पास से मैंने उनको देखा था, जब हम लोग यहाँ हमारे यहाँ रैली हुई थी एक, तो हम पे वीवीआईपी पास हुँ, था। हमको मिला था एक हमारे जानने वाले थे मीडिया से, तो उन्होंने दिलवाया था। हम सबसे आगे वाली रो में बैठे थे। तो मैंने उनको पास से देखा, एकदम बिल्कुल चमक मार रही थी, बिल्कुल लाइट, जैसे चेहरे पे कहते हैं साधु संत के चेहरे पे जो चमक होती है, शाइनिंग होती है, जो ईश्वरीय शक्ति होती तो है। मोदी जी भी जो है एक महापुरुष ही मानो, हाँ, वो तो जो है बिल्कुल। सारे काम उनके वही हैं महापुरुष वाले। तो कहीं न कहीं मतलब उनके अंदर से उनका जो पेशेंस लेवल है, जो उन्होंने अपने ऊपर संयम रखा है, जिस प्रकार अपने जीवन को उन्होंने एक कहते हैं ना बिल्कुल रूल्स जो उन्होंने कर रखे हैं अपने। हाँ, देखो इनकी इस जीवन शैली के पीछे जो है उनकी संयमित दिनचर्या जो है उसका बड़ा हाथ है। बिल्कुल। अब जैसे क्या होता है ना कि हम लोग अपने दिनचर्या पे हमारा संयम नहीं है। अब मैं अपनी बात ही कर लूँ, अभी भूख लगी, कुछ भी खा लिया, फिर शाम को भूख लगी फिर खा लिया। तो हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्या खाना है, संतुलित आहार क्या लेना है। हमें पता ही नहीं कि किस तरीके से खाना चाहिए, किस तरीके संजीव से हमें जी सैलेड का हमारे प्रयोग करना है। महापुरुषों ने ये बताया है जिन्होंने जो है अपने कई-कई साल जो है तपस्या में निकाल दिए या पूरा जीवन ही अपना उन्होंने जो है ऐसे कामों को समर्पित कर दिया, तो उनका ये कहना है कि अपनी इंद्रियों पे जितना संयम आप रखोगे, हुँ, इतना ही आप जो है अच्छा जीवन जियोगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये जो अपने आप पे जिसने जीत लिया,
जिसने पर अपने आप स्वयं पे जीत पा पर ली, सब कुछ आजकल की जीत लिया। जनरेशन क्या कर रही है, वो जो उसका इंद्रियों पे संयम बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्या बोलना है उन्हें, क्या देखना है, क्या खाना है, क्या सूंघना है, क्या उन्हें टच करना है, अच्छा, बिल्कुल भी बोलने से जैसे आपने कहा संयम की बात, पांचों एक इंद्रियों पे उनका कोई संयम नहीं है, तो वो अच्छे एक मैं जीवन की कल्पना कैसे कर सकते हैं? एक मैं बहुत बड़ा गैप आजकल की जनरेशन में देख रहा हूँ। आप देखेंगे जो हमारे आपके जमाने के जो बच्चे थे, जैसे हम कहीं भी जा रहे थे और कोई हमें बुजुर्ग दिख गया, अननोन पर्सन जिसको हम नहीं जानते, तो अगर मान लीजिए हम लड़ रहे हैं किसी से, बच्चे हैं, कोई बच्चा गाली बक रहा है, तो वो बड़े को देख कर चुप हो जाता था। चुप हो ठीक है, जाता था, या या फिर उन्होंने बड़े ने किसी ने डांट दिया डांट दिया तो तब भी जो है। चुपचाप हो जाता था, कुछ हाँ, बोलता नहीं था उनसे। आज के जमाने में मैं देखता हूँ बच्चे, छोटा सा बच्चा किसी बुजुर्ग ने डांट दिया, बेटा ये गलत कर रहे हो आप, तो वो लौट के जवाब दे देता है उसको। अभी संस्कार उसको कहाँ से मिल रहे हैं? ये उसके परिवार से मिल रहे हैं, क्योंकि उसके माँ बाप उसको समझा नहीं रहे कि बेटा बाहर अगर कोई बड़ा भी डांटता है तो उसकी बात को समझना चाहिए। भाई अब तो आजकल 5 साल के बच्चे भी कहते हैं हु आर यू, हाँ बिल्कुल सही बात आप कौन? है। आप कौन? भाई, और जो है बोले आप मेरी प्राइवेसी में दखलंदाजी और देने एक चीज वाले नवीन तो कौन? ये भी है ना, जैसे मान लीजिए अगर हमारे बच्चों को किसी ने डांट दिया उस जमाने में, तो अगर हमारा बच्चा शिकायत भी करता तो हम कहते थे बेटा आपकी गलती होगी, कुछ कहा आपसे अंकल जी ने कहा होगा ये। लेकिन आजकल क्या होता है, आज डंडा लेकर पहले बाप पहुंचेंगे उसके लड़ने के लिए। बिल्कुल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से करने की, है ना? वो उस कॉज के पीछे नहीं जाएंगे कि क्या गलती रही होगी बच्चे की। आपकी इस बात पे मैं बताऊं, गाँव में जो है 100 में से 50 लड़ाइयों का कारण बच्चे होते हैं। बच्चे होते हैं, बच्चे थाने क्यों? चौकियों का कारण हो रहे हैं बच्चे हाँ, आजकल के। बच्चे क्यों होते हैं? बोले भाई किसी ने किसी के बच्चे को डांट दिया, हम्म, बच्चे बच्चों में लड़ाई हो गई, या कोई बच्चे खेल खेल रहे हैं उनमें ही आपस में एक दूसरे का कुछ हो गया, तो वो जो है लड़ाई, बड़ी बड़ी लड़ाइयों के कारण अरे बन चुके हैं। मैं बता रहा हूँ ना, हम जहाँ रहते थे, गवर्नमेंट सर्विस आप जानते हैं कैसे लोग हाँ, कंबाइंड लोग रहते हैं, जी जी। हर वर्ग से लोग होते हैं, तो सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं वो लोग। हमने कभी किसी बच्चे को डांट दिया, किसी से कुछ कह दिया, तो आज तक किसी ने लौट के जवाब नहीं दिया हमें। ठीक है, हम उस जनरेशन में रहे हैं। और आज की जनरेशन, आप किसी अपने से भी नहीं कह सकते, अगर आपने किसी अपने को भी 4 दिनों सामने डांट दिया तो बस महाभारत होनी होनी है। वही तो है, यही तो जनरेशन गैप है आजकल। और ये पैदा कौन कर रहा है? ये पैदा हम कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। लोगों में आजकल जो है एक तो संतोष नहीं बचा बिल्कुल भी, दूसरा संस्कार नहीं बचे हैं। संस्कार तो बिल्कुल नगण्य होते जा रहे हैं लोग, जीरो। लोग को पता ही नहीं किस टॉपिक वे में किससे बात करना है। मैं ये देखता हूँ आजकल, एक बहुत ज्यादा मैं देखता हूँ कि छोटा सा बच्चा, मतलब छोटा लड़का होगा 10, 12, 15 साल का भी, वो भी अगर किसी बड़े से जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि वो शायद कोई छोटे तबके का है, कोई बड़ा, जैसे मान लीजिए, मतलब छोटे तबके में तो ये है, कोई गरीब मजदूर है। टाइप का गरीब है, तो वो उसको उसी लेवल से आगे का बच्चा, ये उसको किसने बताया? भाई ये हम और आप ही तो बता रहे हैं। जबकि हमें बताना चाहिए कि बेटा आपसे बड़ा कोई भी हो, चाहे वो मजदूर ही क्यों ना हो, आपको उसे इज्जत से ही बात करनी है, आपको उससे आप कह के ही बात करनी नहीं, है। आजकल जो इज्जत दी जा रही है वो पैसे को दी जा रही है, पैसे के स्तर को देखकर दी जाती है। बिल्कुल, आपके किसका स्टेटस को देख कर दी जाती किसका क्या स्तर है पैसों का? है। कोई हमसे गरीब है या हम्म। हमसे अमीर है, तो उसको उसी हिसाब से लोग बाग जो है इज्जत दे रहे हैं। ये हम लोग जो है बहुत ज्यादा मतलब गलत तरफ जा रहे हैं, हमारा देश गलत तरफ नहीं, ये जो सारा कल्चर है ये वेस्टर्न वेस्टर्न कल्चर है। कल्चर पहले वहां होता था, उस जगह पे ये चीजें होती थी, है। अच्छा, हमारे यहाँ सब कुछ नहीं ये ना था। हमारा, मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट का भी हमारा इस तरफ ध्यान नहीं है। देखिए जो आजकल यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, या जो कौन से वो आजकल प्रोग्राम चलते हैं, वो जो कौन से प्रोग्राम कहते हैं उनको, वेब सीरीज चलती है, वेब कौन सी सीरीज सीरीज? चल रही है, तमाम वल्गैरिटी तो हाँ आजकल वल्गैरिटी, हर जगह ही है मतलब फैली इसको हुई। प्रमोट करवा रहे हैं, इसको इसको पैसा मिल रहा है इन चीजों को, और गवर्नमेंट इस पे बैन जा रही है। ये देखिए कि हमारे देश की संस्कृति किस तरफ जा रही है। हम किस देश, हम ऋषि मुनियों के देश से हैं हमारा देश। संस्कृति की बात मैं बताऊं आपको, हम तुम जो है ये चैनल पे जो है इंफॉर्मेशन वाली वीडियो डाल रहे हैं, अगर हम ही तुम्हें जो है इस पे वल्गर कॉमेडी करने लगे, आज ही हमारे तो करोड़ों में आज ही व्यूज हमारे जो है करोड़ों में नहीं लाखों में तो सब्सक्राइबर हो ही आराम से हो जाएंगे, जाएंगे, बिल्कुल। और व्यूज भी जो है करोड़ों में आ ही जाएंगे। पर आजकल मैंने देखा है कि लोग बाग जो इंफॉर्मेशनल जो है वीडियोस नहीं देखना चाह रहे। नॉलेज की आज के जमाने में कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू है सिर्फ वल्गैरिटी की, जोक्स की, कॉमेडियंस की, इन चीजों की जिसकी देश को जरूरत नहीं है। और इंफॉर्मेशन की लोगों को कोई जरूरत नहीं है, जबकि इस पे ही डिपेंडेंसी बनती है। आप ये देखिए ना, आप किस तरफ जा रहे हैं। जब आपको कोई नॉलेज नहीं होगी ना, ये देखिए मैं हर चीज का एक समय होता है। अभी ये जो साल चल रहे हैं, ये सोशल मीडिया के चल रहे हैं, लेकिन ये समय का साइकिल है, ये फिर लौटेगा, फिर फिर लौटेगा। एजुकेशन पे लौटेगा, फिर क्या होगा? ये जो लोग आज की तारीख में
एजुकेशन से कोसों दूर हैं, ये पछताएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कुछ नहीं बता पाएंगे। जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया का ज़माना है, कभी जो है ऐसी क्रांति चाइना में आई थी, इंडस्ट्रियल क्रांति। जैसे हम तुम सोशल मीडिया पर रीलें स्क्रॉल करते हैं, उनके बच्चे कभी इस टाइम पे वो कर रहे थे, मतलब अपने आप में वो ले रहे थे नॉलेज इंडस्ट्री की। कोई कुछ काम सीख रहा था, कोई कुछ काम सीख रहा था, किसी ने कुछ सीखा, तब जाके उनकी इंडस्ट्री जो है आज इस लेवल पे पहुंची है। उनके बच्चे जो हैं, छोटे-छोटे बच्चे ही काम सीखना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ जैसे गेम खेल रहे हैं तो भैया मजाक वाली वीडियो देख रहे हैं, तो वो आगे जाके क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात भाई जोकर ही बनने हैं वो तो आगे जाके। या अगर आज नॉलेज ले लेंगे तो कहीं जाके कल वो जो है अच्छे कामगार आप ये बनेंगे। देखिए ना कि चाइना इतने बल्क में मैन्युफैक्चरिंग क्यों कर पाता है, क्योंकि उसका हर हर व्यक्ति कौशल है, उसके हर हाँ, व्यक्ति में, हर व्यक्ति का कुछ काम कर जाता है। हमारे यहाँ क्या बैठ के नौकरी मिल जाए खाने की बस। बैठ के नौकरी किसको मिलेगी? तुम क्या पूरा दिन पबजी जैसे गेम खेलोगे तो बस क्या तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? कोई नौकरी पे रख लेगा? यही सारी चीजें हैं, इनको लेके हम लोग हमेशा आपके अवेयरनेस की कोशिश करते हैं कि हाँ, आपको किस तरीके से हम लोग अवेयर कर सकें। कहाँ बात चल रही थी कहाँ थार की और कहाँ से कहाँ कहाँ पहुंच पहुंच गए? गए, क्योंकि देखिए सब देश से जुड़े मुद्दे हैं, हमारी जनरेशन से जुड़े मुद्दे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी जनरेशन में बदलाव आए और लोग एजुकेशन सिस्टम की तरफ बढ़े और अपनी संस्कृति को पहचाने। हमारे देश की संस्कृति ऋषि मुनियों वाली है, परंपरा रही है हमारी बड़ों का सम्मान करने की, तो लोग वैसा ही करें। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।